एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के धाम गोकुल धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान से पूछा कि कृपया मुझे सत्संग की महिमा बताएं। प्रभु मुस्कुराए और नारद जी से बोले, तुम यहाँ से आगे जाओगे तो एक पेड़ मिलेगा। वहाँ एक जीव बैठा है, तुम उसे ये प्रश्न करना, वह तुम्हें इसका उत्तर अवश्य देगा। नारद मुनि प्रभु को प्रणाम कर वृक्ष के पास पहुँचे और वहाँ एक गिरगिट बैठा हुआ था। नारद मुनि ने अपना प्रश्न उसके सामने किया। वह पेड़ से नीचे गिरा और मर गया। नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। वे प्रभु के पास गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान मुस्कुराए और कहा, इस बार तुम नगर के धनवान सेठ के पास जाओ। उसके पिंजरे में एक तोता है, उससे यह प्रश्न पूछना। नारद मुनि क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछने लगे। तो उन्होंने देखा कि तोते ने अपनी आंखें बंद की और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी को बहुत ही दुख हुआ और वे फिर से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये क्या है? क्या सत्संग के बारे में जानकर सबके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं? भगवान मुस्कुराए और नारद मुनि से बोले कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इस बार आप नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से यह प्रश्न कीजिएगा। नारद मुनि ने सोचा, अभी तक तो केवल गिरगिट और तोते के ही प्राण त्यागे थे, अब नवजात शिशु है। प्रभु की आज्ञा मानकर वह महल में गए। वहाँ नवजात शिशु लेटा हुआ था। चारों तरफ आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। नारद मुनि मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। नवजात शिशु ने मुस्कुराते हुए बोला, मुनि श्रेष्ठ, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा को नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र संग से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूँ। आपके दर्शन मात्र से मैं तोते की योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि को पा सका हूँ। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी ही योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही पहुंचा हूँ, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग की ही प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रभु के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा, देखा नारद, सत्संग की कितनी महिमा है। संत का सही गौरव तो स्वयं संत भी नहीं जानते। उनका गौरव उनके सच्चे प्रेमी भक्त ही जानते हैं। इसलिए जब भी कभी अवसर मिले तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली हुई बात आपके जीवन को सफलता प्रदान करे और आप प्रभु कृपा के प्राप्त कर सकें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिएगा। हरे कृष्णा।